बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और दिन है बुध का। दो अहम खबरों पर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की पाकिस्तान वापसी और जो KPK असम्बली तहलील करने का कार्ड था इमरान खान ने वो भी खेल दिया है। तो अब मामलात किस तरफ आगे बढ़ेंगे और किस तरह आगे बढ़ेंगे। मामला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जिनको पाकिस्तान 22 जनवरी को आना था, अनाउंस हो गया था नून लीग की जानिब से कि 22 जनवरी को मरीम नवाज़ साहिबा आएंगी, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि 22 जनवरी को मरीम नवाज़ साहिबा नहीं आ रही और एक हफ़्ता या 10 दिन मज़ीद वो लंदन में रुकेंगी। और उसकी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो यही हैं कि मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा यहाँ से लंदन जा रहे हैं, पाकिस्तान से लंदन जा रहे हैं और लंदन में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे। नून लीग की ये बदतरीन जो मुआशी सूरत हाल रही है, जो तबाही और बर्बादी इन्होंने पाकिस्तान की है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनकी हुकूमत लंदन से चल रही है। फ़ैसले लंदन होते हैं, कॉल पे ये बहुत सारी बातें कॉल्स पे करते नहीं हैं कि कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। अब यहाँ से ये भाग जाते हैं लंदन, वहाँ बैठकें होती हैं, वहाँ पर फ़ैसले होते हैं। लंदन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन कुछ सोचती है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान कुछ सोचती है, मरीम नवाज़ कुछ सोचती हैं, शहबाज शरीफ कुछ सोचते हैं, उनके कुछ और मौक़िफ़ है, इनकी कोई और राय है। लड़ाइयाँ इनकी आपस में चली रहती हैं। आपने देख लिया है साग डार साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब के जो बयानात का तबादला अब तक हो रहा है वो आपके सामने हैं। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा बहरहाल 22 जनवरी को पाकिस्तान नहीं आ रही और वो उसके बाद आएंगी और उससे पहले लंदन में बड़े फ़ैसले होंगे जिसके बारे में मैं आपको पहले आगाह कर चुका हूँ कि ये इन्होंने देखना है कि इन्होंने IMF से डील के लिए नए टैक्स लगाने हैं, इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी हैं, इन्होंने और बहुत कुछ करना है। तो इन्होंने करना है या इन्होंने इलेक्शन में जाना है, ये बड़ा फ़ैसला जो है वो लंदन में होगा। और साथ ही मियां नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, वो वापस आते भी हैं नहीं आते, इसके ऊपर क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी जो डिस्कशन होनी है। एक और जो राय दी गई है वो ये दी गई है कि शहबाज शरीफ को जो सदर पाकिस्तान ने कहा, जो कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, सदर पाकिस्तान के कहने से पहले ही शहबाज शरीफ अनाउंस कर दें कि वह एतमाद का वोट लेंगे और वो अनाउंस करके और एतमाद का वोट ले लें ताकि सदर के कहने की नौबत ही ना आए और एक नून लीग अखलाकी तौर पे अपनी बर्तरी साबित कर दे। ये भी इसके ऊपर भी फाइनल मंजूरी जो है वो मियां नवाज शरीफ ने देनी है। मरीम नवाज़ ने जब वापस आने तो एक राय थी पार्टी के अंदर कि उनका इस्तकबाल किया जाए और पूरे पंजाब से कारकुनान को ले जाया जाए, अगर बुलाया जाए, अगर इस्लामाबाद वो आती हैं और अगर लाहौर उतरते हैं तो लाहौर बुलाया जाए, भरपूर उनका तारीख़ी इस्तकबाल किया जाए। लेकिन फ़िल वक्त तो जो सीनियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने उनके इस्तकबाल के हवाले से जो मशवरा था वो मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि उनका इस्तकबाल नहीं होगा, इस्तकबाल सिर्फ मियां नवाज शरीफ का होगा। इसके अलावा जो मुआशी सूरत हाल है उसमें शहबाज शरीफ जो हैं वो अब चाइना, बताया जा रहा है कि चाइना जाएंगे, वहाँ से पैसे मांगेंगे क्योंकि सऊदी अरब से नाकामी हुई है, UAE से नाकामी हुई है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं मिली। तो अब इसलिए शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना जाएंगे और चाइना से पैसे लेकर आएंगे। अब जो इमरान खान साहब की मैं बात आपको शुरू में कर रहा था कि उन्होंने KPK असम्बली भी तहलील कर दी। अच्छा, इस पर एक राय ये आई थी पार्टी के अंदर कि इमरान खान साहब को अभी KPK असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने तो कोई एक सूबा तो इमरान खान के पास होना चाहिए। इसलिए वो एक सूबा होना चाहिए कि वहाँ पे इंतज़ामी इख्तियार उनके पास होगा। इमरान खान, अगर उनकी गिरफ़्तारी की बातें होती हैं तो इमरान खान को लाहौर से पेशावर चले जाना चाहिए ताकि उनकी गिरफ़्तारी अमल में ना आ सके। लेकिन इमरान खान को ये भी कहा गया कि 2 सूबों की हुकूमतें आप तोड़ेंगे तो ये बहुत रिस्की है, कोई और जगह हमारे पास नहीं होगी। वफाक में नून लीग है और PDM है, पंजाब में निगरान सेटअप आ जाएगा, KPK में निगरान सेटअप आ जाएगा, कहीं हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, कहीं हमारा इख्तियार नहीं रहेगा। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल ये रिस्क ले लिया है। उन्होंने बहुत बड़ा सियासी जुआ खेला है कि उन्होंने दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी हैं और दोनों असम्बली तहलील करने के बाद अब देखना है कि हुकूमत किस तरह आगे बढ़ती है। क्योंकि कल जो एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी, वो बहुत अहम थी। वो इसलिए अहम थी कि वैसे तो ये बताया जा रहा है कि RO जो हैं वो अदलिये से चाहिए इनको, इलेक्शन कमीशन को, इसलिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास गए हैं और इसको रिपोर्ट भी किया रिपोर्टर्स ने जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। लेकिन एक ऐसे टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले हैं जब पंजाब की असम्बली तहलील हो चुकी है, KPK असम्बली तहलील हो जाएगी 48 घंटों के अंदर अंदर, असम्बली भेजी जा चुकी है।
तो ऐसे टाइम के ऊपर नून लीग चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हमें हल्का बंदियाँ करनी हैं। ये जो नए डिवीजन्स बनाए हैं, ये इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, और वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो वो है फैसला है जो ये कहते हैं कि PTI करके गई थी, तो ये कहते हैं कि इस बुनियाद पर इलेक्शन हो नहीं सकते कि इस मरदमशुमारी पर, नई मरदमशुमारी के तहत और नई हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन होगा जो अगला इलेक्शन है, तो अभी हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते। लेकिन अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को वैलिडेट करेगी, नहीं करेगी, बरकरार रखेगी, नहीं करेगी। ये वो सवाल है जिसके तनाजुर में कल की मुलाकात को उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। हो सकता है इसके ऊपर कोई बात ना हुई हो, क्योंकि ये तो एक केस का मामला है, केस आएगा, अदालत सुनेगी तो इसके ऊपर बात होगी, लेकिन इसको उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है इस सारी मुलाकात को। अब इमरान खान साहब ने अपने 2 कार्ड तो बड़े खेल दिए हैं, पंजाब असम्बली की तहलील, KPK असम्बली की तहलील। उसमें अब यह इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 90 दिन से आगे ये मामला जा नहीं सकता, 90 दिन में इलेक्शन होने, और खान साहब ये समझते हैं कि जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जिस तरह से दोस्त मुल्कों ने ताउन नहीं किया, दुनिया ताउन नहीं कर रही, IMF से इनकी बात नहीं मान रही, मईशत इनसे चल नहीं रही, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, रुपए की कदर आपके सामने है, डॉलर की कीमत आपके सामने है। मैं देख रहा था एक माहिर मईशत का बयान, मैं दोबारा, क्योंकि मैं वो चीज़ें अक्सर कोट नहीं करता जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ता हूँ, लेकिन वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप में चीज़ शेयर हुई थी कि एक माहिर मईशत ने कहा है कि डॉलर का जो असल रेट है वो 295 है, और हुकूमत ने उसको 228 पे जो है वो ज़बरदस्ती उसको फ़िक्स रखा हुआ है। इसहाक़ डार साहब हमेशा ये गलती करते हैं, ये डॉलर को फ़िक्स रखते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रखते, और अब मार्केट में 270 रुपये का ऑलरेडी मिल रहा है। डॉलर जो है 270 में मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से सिफारिशों से या ब्लैक पे आपको लेना पड़ता है, तो सूरत हाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुआशी तौर पर टफ़ है। खान साहब ये समझते हैं कि एक ऐसे वाक़े ऊपर जब IMF से इनकी बात नहीं हो रही, जब दोस्त ममालिक इनसे बात नहीं करना चाह रहे, जब दोस्त ममालिक इनसे ताउन नहीं कर रहे, जब दोस्त ममालिक इनको पैसे नहीं दे रहे, जब डोनर कॉन्फ्रेंस भी इनकी नाकाम हो गई है, वो नाकाम इसलिए हो गई है कि वो जो 10 अरब डॉलर हैं वो 3 से 5 साल में आने हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, प्रोजेक्ट ये बना कर देंगे, यानी फिजिबिलिटी बना के देंगे, वो फ़ंड देंगे, और वो फ़ंड इनको भी नहीं देंगे, वो अपने कंसल्टेंट भेजेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे, वो अपने सारा वो करेंगे, वो इनको पैसे नहीं दे रहे। मुआशी तौर पे उन 10 अरब डॉलर का 3 से 5 साल में आना वो अभी मौजूदा सूरत हाल को वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान को डॉलर चाहिए कि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट करनी है, जो LCs खोलनी है, जो पोर्ट के ऊपर 500-600 कंटेनर रुके हुए हैं, वो सारी चीज़ें अभी तो हमें फौरी तौर पे जो है वो डॉलर चाहिए, जो कि फौरी तौर पे हुकूमत के पास नहीं है, ना हुकूमत को कहीं से मिल रहे हैं, और रेमिटेंसेस हमारी कम होती चली जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम होती चली जा रही हैं। तो सूरत हाल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये अब जो सारा सिनेरियो है वो यही होगा कि इलेक्शन की तारीख क्या आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख जैसे अनाउंस होगी फिर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आएगा, और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ फैसला कर देगा इस हुकूमत के मुस्तक़बिल का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कि शुरू से आपको पता है फिक्स मैच होता है सारा इलेक्शन कमीशन का और PDM का। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ये नहीं करा सकते, फिर तो मामला, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान का कार्ड उस तरह से फौरी तौर पे कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि फिर जितना ये डिले करेंगे मुल्क तो नहीं चलेगा, अल्टीमेटली जाना तो इलेक्शन में पड़ेगा, लेकिन फौरी तौर पे आप ये कह सकेंगे कि फौरी तौर पे इमरान खान का कार्ड कामयाब नहीं हुआ। गैर यकीनी सूरत हाल लेकिन बरकरार रहेगी, मुल्क भुगतता रहेगा, इसकी कीमत अदा करता रहेगा, मुल्क और मुल्क में रहने वालों को नुकसान होता रहेगा, लेकिन इस हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है, इस हुकूमत में शामिल ख़ानदानों को कोई नुकसान नहीं है, इनके वज़ीरों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, माल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, नौकरियाँ बेच रहे हैं। सिर्फ एक महकमे में 4,500 नौकरियाँ आई हुई हैं, और मिनिमम एक नौकरी जो है वो 9 लाख रुपये में बिक रही है। 9 लाख तो कुछ भी नहीं है, 9 लाख से तो वो स्टार्ट हो रही है कीमत, यानी 9 लाख में तो बहुत से ऐसा नहीं है कि वो थोक के हिसाब से बिक रही है ना, कि जी 15 सीटें हैं, 9 लाख के हिसाब से आप ले लें, आगे वो 20 लाख की बेचें, 25 की बेचें, आगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। ये भी एक चीज़ है, ये देखना चाहिए कि ये किस तरह से जो है वो नौकरियाँ बेची जा रही हैं, हर जगह पे बिक रही हैं, किसी जगह पे नहीं, लेकिन वफाक में तो बहुत ज़्यादा दिहाड़ियाँ लग रही हैं। ये तो जो जमातें अभी इक़्तिदार में ये कहती हैं कि 3.5 साल क्योंकि हम इक़्तिदार में नहीं थे, वो भी हम सारा रिकवर करें, और आगे इक़्तिदार में आने के लिए, अगला इलेक्शन जीतने के लिए भी हम करोड़ों रुपए जो है वो हर
जो MNA है, जो वज़ीर है, वो बना ले ताकि वो आगे इलेक्शन कैंपेन में उसको फ़ायदा हो। तो ये एक सूरत हाल है। मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, मुल्क के अवाम का नहीं सोचा जा रहा, मुल्क की मसाइल का किसी को इदराक नहीं है, अवाम का किसी को एहसास नहीं है। बस हर कोई अपनी ज़ात से शुरू होता है, अपनी ज़ात तक है और अपनी ज़ात को देखकर फ़ैसले किए जा रहे हैं। लेकिन ये बहरहाल इम्पोर्टेंट है, मरीम नवाज़ को वापस अभी ना आना उनका, कुछ दिन के लिए मज़ीद ठहरना और यहाँ से इन कनूली की क़यादत का जाना। बहरहाल देखते हैं कि वहाँ से लंदन से क्या फ़ैसला आता है। कोई बड़ा फ़ैसला बहरहाल आ सकता है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।